क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। दादी नानी की कहानियों में जादू होता है। ये कहानियां हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और बहुत कुछ सिखाती है। जानवरों की कहानियां तो और भी मजेदार होती हैं, है ना? ऐसी ही कुछ खास कहानियां हैं पंचतंत्र में। पंचतंत्र बहुत पुरानी किताब है। इसमें बहुत सी कहानियां हैं जो जानवरों के जरिए हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे अच्छे बने, कैसे गलतियों से बचें और कैसे खुश रहें। पंचतंत्र में 5 तरह की कहानियां हैं जिन्हें तंत्र कहते हैं। पहला तंत्र है मित्र भेद, यानी दोस्ती में दरार। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो विश्वास और समझ पर आधारित होता है, लेकिन जब इसमें दरार पड़ी ढहती है तो इसके पीछे अक्सर गलतफहमियां और साजिशें होती हैं। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे गलतफहमी और साजिशों की वजह से दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की बातों को सही से नहीं समझ पाते तो उनके बीच दरार आ जाती है, और अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें अपनी चालाकी दिखाए तो मामला और भी बिगड़ सकता है। एक कहानी है बंदर और लकड़हारे की। इस कहानी में एक चालाक बंदर और एक मेहनती लकड़हारा है। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। वो अपने काम में पूरी तरह से मग्न था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका कुल्हाड़ी धरती में फंस गया। लकड़हारा परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। एक चालाक बंदर ने लकड़हारे को फुसलाया और कुल्हाड़ी निकालने के बहाने उसे ही फंसा दिया। बंदर ने लकड़हारे की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे भले के लिए नहीं होता। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर तब जब हमें पूरी बात पता ना हो। हमें अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। इस तरह हम गलतफहमियों और धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपनी मित्रता को मजबूत बना सकते हैं। दूसरा तंत्र है मित्र लाभ, यानी दोस्त बनाना और उनकी मदद से जिंदगी में आगे बढ़ना। यहां एक कहानी है चालाक खरगोश और शेर की। एक शेर जंगल में राज करता था। एक दिन उसने एक खरगोश को देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। खरगोश बहुत चालाक था। उसने शेर को एक कुएं में गिरने से बचा लिया और शेर उसका दोस्त बन गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। सेक्शन 5, संधि विग्रह, जंग या सुलह। तीसरा तंत्र है संधि विग्रह, यानी जंग और शांति। इसमें हमें बताया गया है कि जंग हमेशा बुरी होती है और शांति से ही खुशहाली आती है। एक कहानी है 2 कौवे और एक उल्लू की। 2 कौवे आपस में लड़ते रहते थे। एक उल्लू ने उनसे दोस्ती की और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से लड़वाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें दूसरों के बहकावे में आकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सेक्शन 6, लब्ध प्रणाश, लालच बुरी बला। चौथा तंत्र है लब्ध प्रणाश, यानी लालच में आकर सब कुछ गंवा देना। यह तंत्र हमें सिखाता है कि लालच एक ऐसी आदत है जो हमें बर्बाद कर सकती है। जब हम लालच में आकर अपने पास की चीजों को खो देते हैं तो हमें पछतावा होता है। यह तंत्र हमें यह भी बताता है कि हमें संतोषी होना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। इसमें हमें बताया गया है कि लालच एक बुरी आदत है जो हमें बर्बाद कर सकती है। लालच में आकर हम अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो सकते हैं। यह हमें अकेला और दुखी बना सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल में संतोष और धैर्य रखना चाहिए। एक कहानी है लालची बंदर की। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है। एक बार की बात है, एक बंदर को कुछ मीठे चावल मिले। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वह इन चावलों को अपने दोस्तों को दिखाएगा। एक बंदर को एक बार कुछ मीठे चावल मिले। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि वह इन चावलों को अपने दोस्तों को दिखाएगा। उसने चावलों को एक बर्तन में रखा और सारे जंगल में घूमने लगा। वह हर जानवर को अपने चावल दिखाता और उनकी तारीफ सुनकर खुश होता। वह उन्हें सारे जंगल में दिखाता फिरता था और अपनी तारीफ सुनकर खुश होता था। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक दिन जब वह अपने चावलों को दिखाने में व्यस्त था
एक चालाक लोमड़ी ने उसकी नजरों से बचकर उसके चावल चुरा लिए। लेकिन एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने उसके चावल चुरा लिए। बंदर को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इतना लालची न होता और अपने चावलों को सबको न दिखाता तो शायद उसके चावल चोरी न होते। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। हमें अपने पास की चीजों की कद्र करनी चाहिए और उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। लालच में आकर हम अपने पास की चीजों को खो सकते हैं और बाद में पछतावा होता है। इसलिए हमें हमेशा संतोषी और धैर्यवान रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी चीजों को संभाल कर रखें। सेक्शन 7, अपरीक्षित कारक, सोच समझकर कदम बढ़ाना। 5वां तंत्र है अपरीक्षित कारक, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना। यह तंत्र हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणामों के बारे में गहराई से विचार करना चाहिए। इसमें हमें बताया गया है कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। यह केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक कहानी है मूर्ख गधे की। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्यों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। एक गधा रोजाना धोबी के यहां कपड़े ढीढ़े ढोने का काम करता था। वह अपने काम में बहुत मेहनती था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बहुत कठिन है। एक दिन उसे जंगल में शेर की खाल मिली। उसने सोचा कि अगर वह इस खाल को पहन ले तो वह भी शेर की तरह शक्तिशाली और डरावना बन जाएगा। उसने वह खाल पहन ली और सोचा कि अब वह शेर बन गया है। उसने सोचा कि अब उसे कोई भी डर नहीं सकता और वह जंगल का राजा बन जाएगा। वह जंगल में दहाड़ने लगा, लेकिन असली शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। असली शेर ने उसकी दहाड़ को सुना और तुरंत उसकी ओर बढ़ा। गधा डर के मारे कांपने लगा और उसकी असलियत सामने आ गई। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच विचार करना बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सोच समझकर कदम बढ़ाना ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है और हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। सेक्शन 8, पंचतंत्र की सीख, जिंदगी भर के लिए। पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे दोस्त बनाएं, कैसे दुश्मनों से बचें, कैसे सही और गलत में फर्क करें और कैसे जिंदगी में सफल बने। इन कहानियों में जानवर भले ही बोलते हैं, लेकिन असल में ये कहानियां इंसानों के लिए ही हैं। सेक्शन 9, कहानियों का सफर जारी है। तो दोस्तों, ये थी पंचतंत्र की कुछ खास कहानियां। आशा है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इनसे कुछ नया सीखा होगा। कहानियां सुनते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए।